So hello my dear learners, welcome to my YouTube channel. So dear students, this is going to be the first class on this channel in which we will study about English grammar today. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर. तो ये जो वर्ड ग्रामर है ये वर्ड कहाँ से आया है. ये वर्ड आया है फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामेयर वर्ड से, जहाँ से हमारा ग्रामर वर्ड बनता है. तो अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, यानी इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, इन विच वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ ग्रामर, यानी ग्रामर क्या होती है, वाई ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है, वाई डू वी नीड ग्रामर, ग्रामर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, और क्या विदाउट ग्रामर हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं. इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे हमारी आज की इस पहली क्लास में. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास. So first of all, let us talk about the definition. So grammar is the rules that say how words change to show different meanings and how they are combined into sentences are called grammar. मतलब ग्रामर वो नियम या रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि शब्द कई अलग अलग अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं और किस प्रकार वाक्यों में मिलते हैं, उसे ही हम ग्रामर कहते हैं. तो आइए हम लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को. Grammar is the rules that say how words change to show different meanings and how they are combined into sentences are called grammar. मतलब ग्रामर वो नियम या रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि शब्द कई अलग अलग अर्थों को बताने के लिए किस तरह बदलते हैं और किस प्रकार वाक्यों में मिलते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं. In simple language we can say something like that. Grammar is a method that helps us to read, write or speak any language correctly. इसको भी हम लिख लेते हैं. सो ये हो गई हमारी डेफिनेशन. ग्रामर इज़ अ मेथड दैट हेल्प्स अस टू रीड, राइट और स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली. इसका मतलब है कि ग्रामर एक ऐसा तरीका होता है जो हमें किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने में हमारी मदद करता है, उसे हम ग्रामर कहते हैं. तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है और हमें इसे सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उसकी ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में नहीं जानोगे या उसके बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख सकते. यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें भी ग्रामर का ही यूज़ होता है. सो ऑल इन ऑल, यानी कि कुल मिलाकर के विदाउट ग्रामर आप इस दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते जब तक आपको उसकी ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा. तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर. सो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर. नंबर 1 ऑर्थोग्राफी, नंबर 2 एटिमोलॉजी, नंबर 3 सिंटैक्स, नंबर 4 पंक्चुएशन एंड नंबर 5 प्रोसिडी. So this is our 5 parts of grammar. Number 1 orthography, number 2 etymology, number 3 syntax, number 4 punctuation and last one prosody. ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ड विचार, एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार, सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार, पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार एंड लास्ट वन प्रोसिडी, जिसका मतलब होता है कि छंद विचार. तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं एक नई और धमाकेदार क्लास के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद.